ज्योति यार, कभी तो टाइम पे खाना बना लिया करो। हमेशा ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। क्यों? मैं खाना ही बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 मिनट की शांति भी रख लिया करो। सब्र नहीं है क्या तुम्हें? अरे कितना रुक जाऊं? तुम्हारा तो रोज का हो गया ये। एक दिन रुक जाऊं, 2 दिन रुक जाऊं। थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती हो? हर दिन मुझे ना लेट खाना मिलता है। जज्बात घर के ना 70 काम होते हैं। सुबह उठकर ना झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है, बर्तन धोने होते हैं। उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। पर तुम्हें इन सब कामों से क्या मतलब है ना? तुम्हें तो खाना बना हुआ रेडी मिलना चाहिए। तो अपने ना ये 70 काम जो है ना, वो बाद में कर लिया करो। पहले मेरे लिए ना खाना बना दिया करो। ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ मैं। मेरा काम है, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। और मुझे पसंद है सबसे पहले सफाई करना, फिर उसके बाद खाना बनाना। तुम 2 मिनट की शांति नहीं रख सकते क्या? 2 मिनट वेट कर लो। मैं ना ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ। ऑफिस मेरे बाप का नहीं है। और मुझे ना हर रोज लेट होता है, और तुम्हारी वजह से सुनना पड़ता है मुझे ऑफिस में। अच्छा, सुनना पड़ता है तुम्हें? तो तुम भी तो सुनाते ही हो मुझे। 5 मिनट तुम्हारे काम में देरी क्या हो जाए, तुम मुझे सुनाना शुरू कर देते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम घर में एक नौकरानी रख लो। सबसे अच्छा, वो तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगी और तुम्हें सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? अगर सैलरी मेरी ज्यादा होती ना, तो मैं नौकरानी रख लेता। और वैसे भी नौकरानी रख ली होती ना, तो ये जो हर रोज लेट होता है ना मुझे खाना मिलने में, कम से कम टाइम पे खाना मिल गया होता मुझे। और एक बात बताओ, अगर मुझे नौकरानी ही रखनी होती, तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? अच्छा, तो तुमने मुझसे शादी इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारे गंदे कपड़े धो सकूं, तुम्हारे घर में झाड़ू लगा सकूं, पोछा लगा सकूं और तुम्हारे लिए खाना बना सकूं, है ना? देखो, तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखो जज्बात, अब बहुत हो चुका है। डेली डेली के चिक चिक से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। इससे अच्छा है मैं अपने घर चली जाती हूँ और तुम रहो अकेले यहाँ। हाँ तो जाओ ना, कम से कम इस घर में शांति तो रहेगी। सुबह सुबह दिमाग खराब कर देती हो। हाँ तो चली ही जाऊंगी। और जब तुम ऑफिस से वापस आओगे ना तो तुम्हें इस घर में दिखूंगी नहीं। हाँ यार, उसके बाद हम चलेंगे। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। अरे बहन, तू अचानक यहाँ पर? तूने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। और बता, कैसी है तू? भैया मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। और अब मुझे नहीं रहना उस घर में। मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। पूरा दिन काम करवाता रहता है। बहन, ये तू क्या बोल रही है? अरे ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई जो तू अपना बैग वैग लेकर यहाँ आ गई वापस? भैया आपको नहीं पता, मैं तंग आ चुकी हूँ। उस इंसान ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है, नर्क। जब देखो जब मुझे काम ही बताता रहता है, कभी ये काम कर दे, कभी वो काम कर दे, कभी ये कर दे। और अगर मैं टाइम पे काम करके ना दूं तो मुझ पे ऐसे चिल्लाते जैसे मैं उसकी बीवी नहीं, उसकी नौकरानी हूँ। तो तूने क्या फैसला किया है बहन? अब तू यहीं रहेगी? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। कम से कम मैं उनसे दूर रहूंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। खुद काम करना पड़ेगा ना, तब जाके उन्हें समझ में आएंगे कि घर में कितने काम होते हैं। ठीक है बहन, तो मैं तेरा तलाक करवा देता हूँ और तेरी शादी के लिए दूसरा लड़का भी ढूंढ देता हूँ। लेकिन तू बस मुझसे एक वादा कर कि जब तेरी दूसरी शादी होगी ना, तो उसके साथ कभी इस तरह से लड़ाई नहीं करेगी, ऐसे कलेश नहीं करेगी। और अगर कभी लड़ाई हुई भी तो ऐसा अपना सामान लेकर मेरे घर पर नहीं आएगी। भैया आप ये क्या कह रहे हो? तलाक, दूसरी शादी? और मैं आपको ये कैसे वादा कर सकती हूँ कि मेरी शादी के बाद उससे मेरी कभी लड़ाई नहीं होगी? तो ठीक है फिर, अगर तू इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है तो अपने पति के पास वापस जा और उसकी सारी बात मान, जो भी वो कहता है। समझ गई? अब जाओ वापस। भैया आपको पता भी है वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसको सुबह सुबह खाना बनाकर दे दूं। अरे एक बात बताओ, मैं झाड़ू पोछा करूंगी तभी तो खाना बनाकर दूंगी ना। अरे उस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ, उनकी बीवी हूँ मैं। ऐसे ही थोड़ी ना खामखा सुनाते रहते हैं मुझे। ज्योति, तुझे एक बात बताऊं? बचपन में हम दोनों भाई बहन कितना लड़ते थे, और तेरी शादी हो गई और शादी के बाद तक लड़ते रहे। लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ कि तू घर छोड़कर चली गई हो या मैं घर छोड़कर चला गया हूँ? अरे काम तो हर कोई करता है ना। तेरी भाभी भी काम करती है, मैं भी काम करता हूँ, और हम दोनों में भी लड़ाई होती है जितनी तुम्हारी लड़ाई होती है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाभी ने अपना सामान उठाकर मायके चली गई। अरे तेरे हस्बैंड ने तेरे से क्या बोला है? यही तो बोला ना कि टाइम पर खाना बना कर दे दे। इसमें क्या गलत कह दिया? अरे इंसान पूरे दिन काम करता है, ऑफिस में थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन घर आकर वो तुम्हें कभी सुनाता है क्या कि मैं इतने दिन काम करा, मैंने पूरे दिन काम करके थक गया? नहीं ना। तुम थोड़ा सा काम करके अपने हस्बैंड को इतना सुना देती हो कि मैंने पूरे दिन इतना काम करा।
पता तुम्हारी लड़ाइयाँ क्यों होती है? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं। मेरी बात मानो, एक बार एक दूसरे की बातें सुनो और समझो। तुम उसकी बात मान कर देख लो ना 2-4 दिन। 2-4 दिन टाइम पर खाना बना के देख लो। अरे हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने हमेशा अपनी ही साइड देखी, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। और देखा जाए तो शादी के बाद उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने मुझे हमेशा समझा है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं समझा। देख, तू मेरी बहन है, इसलिए मैं बस तुझे एक ही बात समझाना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहता। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे समझाया। अगर आज आपने मुझे ना समझाया होता, तो शायद मैं अपना घर खुद ही खराब कर लेती। थैंक यू सो मच भैया। अब मैं चलती हूँ घर। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हुँ। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं शाम को घर नहीं आऊंगी। मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाने वाली हो इस घर को छोड़कर। हाँ, तो मेरा घर है और अपने घर को छोड़कर कौन जाता है भला? हम्म बड़ी जल्दी याद आ गई कि तुम्हारा घर है। अगर वैसे सुबह ही याद आ जाता तो शायद हमारी इतनी लड़ाई भी नहीं होती। अच्छा, सारी मेरी गलती है। ठीक है, थोड़ी-सी मेरी गलती है। और हाँ, सॉरी मेरी तरफ से भी। मैंने भी सुबह ज़्यादा ही बोल दिया था। ठीक है। वैसे आज मैंने तुम्हारी फ़ेवरेट बिरयानी बनाई है, उसके साथ रायता भी है। चलें खाने? हाँ, हाँ, लेकर आओ। वैसे बहुत तेज़ भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और हाँ, थैंक यू मुझे समझने के लिए।